हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। तो ये पेपर है आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का पेपर है। कक्षा 11 हिंदी साहित्य का पेपर है जो आपके 19 दिसंबर को होने वाला है। अगर आपने एग्ज़ाम से पहले ये पूरा पेपर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11 हिंदी साहित्य के पेपर में पूरे 70 में से 70 मार्क्स हैं वो आप फोड़ सकते हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो पूरा पेपर है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना है। और सबसे पहले पेपर में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स में आपको आपके रोल नंबर है वो फिल करने हैं और कुल प्रश्न है वो आप देख सकते हैं। कुल 13 प्रश्न हैं आपके और कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो है 4। और अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का ये पेपर है। कक्षा 11 हिंदी साहित्य हिंदी लिटरेचर का ये पेपर है और जो टाइम है जो समय है वो आप देख सकते हैं 3 घंटे 15 मिनट को आपको टाइम दिया गया है। पूर्णांक है आपके 70, तो पूरे 70 मार्क्स हैं वो आप आराम से बना सकते हैं। लेकिन आपको ये पूरा पेपर पढ़ना है, पूरा पेपर आपको तैयार करना है। तो सबसे पहले नोट है, आपके निर्देश हैं कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के अंक हैं वो प्रश्न के सामने अंकित हैं। विद्यार्थी अपने नामांक प्रश्न पत्र पर अनिवार्य लिखे और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वो दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखे। और सबसे पहले आपको सेक्शन ए दिया गया है, खंड ए दिया गया है, जिसमें पहला प्रश्न आपको दिया गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित अपठित जो गद्यांश है उसको पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पूरा पेपर आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर खंड ए दिया गया है और खंड ए में फर्स्ट प्रश्न है आपके कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस पद्यांश को आप पढ़ सकते हैं। इस पद्यांश को पढ़ने के बाद इस पद्यांश में जितने भी प्रश्न आपको दिए गए हैं प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हैं वो आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला जो क्वेश्चन है वो आपके दिया गया है, प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। और दूसरा प्रश्न है कि कवि ने धरती का असली स्वामी किसे बताया है। और तीसरा प्रश्न है कि नए वर्ष में किसान के लिए किसकी प्राप्ति होती है। 4 नंबर है कि यह धरती किस किस की नहीं है। तो 4 प्रश्न दिए गए हैं, 4 नंबर के हैं और प्रत्येक प्रश्न आपको करना है। और उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपके कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए ये अपठित गद्यांश आपको दिया गया है, तो पहले आपको गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है। अगर आपने गद्यांश को अच्छे से पढ़ लिया तो इसमें जितने भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि प्राचीन काल में नारी का कैसा रूप प्रचलित था। दूसरा प्रश्न है कि परवर्ती काल में नारी का जीवन कैसा था। और तीसरा प्रश्न है कि भारत में विधर्मियों और विदेशियों के आक्रमणों का प्रभाव नारी स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा। और 4 नंबर प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश है उसका उचित शीर्षक है, जो टाइटल है वो आपको लिखना है। उसके बाद में खंड ब है आपके और खंड ब में प्रश्न संख्या 3 है आपके कि निम्नलिखित पद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। इसमें आपको पद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या करनी है और ये आपके 4 नंबर का है। तो सबसे पहले ये पद्यांश आप पढ़ सकते हैं और इसके अथवा में भी एक पद्यांश दिया गया है, तो दोनों में से एक पद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपकी। प्रश्न संख्या 4 आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित गद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। इसमें आपको गद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या करनी है, तो इसके अथवा में भी आपको एक गद्यांश दे रखा है, तो दोनों में से एक गद्यांश की जो सहप्रसंग व्याख्या है वो आपको बनानी है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 आपको दिया गया है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें आपको वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है उनके उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है कि जब 2 व्यक्ति आपस में आमने सामने संचार करते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो ए ऑप्शन में है सांकेतिक संचार, ब ऑप्शन में है अन्य व्यक्तिगत संचार और स ऑप्शन में है समूह संचार और द ऑप्शन में है अन्य अंतर व्यक्तिगत संचार। ओके, अंतर व्यक्तिगत संचार। और उसके बाद में सेकंड प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से जन संचार का सबसे नया लेकिन तेजी से लोकप्रिय होने वाला माध्यम कौन सा है।
तो ए ऑप्शन में समाचार पत्र, बी ऑप्शन में रेडियो, सी ऑप्शन में टेलीविज़न और डी ऑप्शन में इंटरनेट। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है कि हमीद है उसने ईदगाह मेले से क्या खरीदा था। तो ए ऑप्शन में सिपाही, बी ऑप्शन में वकील, सी ऑप्शन में चिमटा और डी ऑप्शन में बेइज्जती। तो चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 4 है कि प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। तो ए ऑप्शन में है सुमित्रा नंदन पंत और बी ऑप्शन में सूर्यकांत त्रिपाठी और सी ऑप्शन में महादेवी वर्मा और डी ऑप्शन में पद्माकर। तो इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन में आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 5 है आपकी कि हुसैन की कहानी अपनी जवानी आत्मकथा के लेखक कौन हैं। तो ए ऑप्शन में है विष्णु प्रभाकर, बी ऑप्शन में है मोहन राकेश, सी ऑप्शन में है मकबूल फिदा हुसैन और डी ऑप्शन में है सुधा अरोड़ा। तो इसमें भी चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही जो विकल्प है वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 6 है आपके कि दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से करिए। तो यहाँ पर पहला है आपके कि जनसंचार का श्रव्य माध्यम कौन सा है, रेडियो होगा या समाचार पत्र। और दूसरा है आपके कि समाचार का विस्तृत ब्यौरा भाग कौन सा है, बॉडी या इंट्रो। और लेखक ने टॉर्च बेचने वाली कंपनी का जो नाम है वो क्या रखा था, सूरज छाप या घोड़ा छाप। और नेक्स्ट है आपके कि सूरदास काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। तो भक्ति होगा या फिर रीति होगा। और नेक्स्ट है कि कवि देव के प्रमुख आश्रयदाता कौन थे, जयसिंह या भोगीलाल। इन दो विकल्प में से कौन सा आपका करेक्ट होगा वो आपको रिक्त स्थान में लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है आपके कि निम्नलिखित लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर 40 से 60 शब्दों में आपको लिखना है। और प्रत्येक प्रश्न आपके 2 नंबर का है यहाँ पर। तो प्रश्न संख्या 1 है आपके कि दुकानदार से चिमटे की कीमत सुनकर हामिद का दिल क्यों बैठ गया। और दूसरा प्रश्न है गूंगे कहानी की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न है कि सूरदास ने कृष्ण के अंदरों की तुलना सेज से क्यों की है, यह आपको स्पष्ट करना है। प्रश्न संख्या 4 है आपके कि कवि देव द्वारा दरबार सवैये में किसे गए चित्रण को संक्षेप में लिखिए। और 5वां प्रश्न है हुसैन की कहानी अपनी जवानी रचना में हुसैन को दाखिल करवाए गए बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल के बारे में संक्षेप में लिखिए। और प्रश्न संख्या 6 है आपके कि समाचार किसे कहते हैं, समाचार के प्रमुख तत्वों के नाम लिखिए। और 7वां प्रश्न है उल्टा पिरामिड शैली की उल्टा पिरामिड जो शैली है उसको परिभाषित कीजिए। और 8वां प्रश्न है संध्या के समय प्रकृति में क्या परिवर्तन होते हैं, कविता के आधार पर लिखिए। और प्रश्न संख्या 9 है कि जाग तुझको दूर जाना कविता में कवियत्री मानव को किन किन विपरीत स्थितियों में आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित कर रही है, यह आपको लिखना है। और 10वां प्रश्न है कस्तूरी मृग के आने पर ही चिढ़ने के क्या क्या कारण थे, वो सभी कारण आपको लिखने हैं। उसके बाद में खंड 6 है आपके। और खंड 6 में प्रश्न संख्या 8 है कि प्रतिभा छुपाए नहीं छिपती कथन के आधार पर मकबूल फिदा हुसैन के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। और 9वां प्रश्न है आपके विद्यालय में 14 सितंबर को मनाए गए हिंदी दिवस समारोह पर एक संक्षिप्त प्रतिवेदन लिखिए। और 10वां प्रश्न है ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार क्यों नहीं किया गया, ये तर्क सहित आपको इसका उत्तर है वो बताना है। उसके बाद में खंड द है। और खंड द में प्रत्येक जो प्रश्न है वो आपके 5 नंबर का है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 11 है कि आपके विद्यालय में हुए स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का कार्यवर्त तैयार कीजिए। और 12वां प्रश्न है ग्राम पंचायत देलवास के सचिव की ओर से जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ को गर्मी के मौसम में पेयजल की समुचित व्यवस्था हेतु टैंकर भिजवाने के लिए कार्यालय पत्र है वो लिखना है। और 13वां प्रश्न है निम्नलिखित घटना के दृश्य का वर्णन 100 शब्दों में आपको करना है, मतदान का दृश्य अथवा क्रिकेट मैच। तो दोनों में से एक का आपको 100 शब्दों के अंदर वर्णन है वो करना है। तो पूरा पेपर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिया है, तो पूरा पेपर आपको तैयार करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। और इस पूरे पेपर का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।